सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद यीशु इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया। और पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हर एक मसीह भाई बहन, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि आज आप परमेश्वर की महिमा करते हैं तो हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपको शांति देगा, आपको बरकत, आपको आशीष देगा। इसीलिए आज हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन हाँ, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है किससे रहना है, किसी इंसान से नहीं रहना है। यदि इस सुंदर से शाम के वक्त आपको परमेश्वर ने श्वासें दी है, आपको सुरक्षित रखा है, आप अपना हर एक काम काज करके यदि परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं और सुन रहे हैं और अपने मुंह से ग्रहण करके बोल रहे हैं और पिता की स्तुति करते हैं, तो खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला है। वो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निकालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हमें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहना है, सावधान रहना है हर एक बातों से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आने वाले दिन के लिए तो चिंता मत कर। क्यों घबराता है, क्यों परेशान है? जो आज है परमेश्वर कहता है कि बहुत है, और आज की चिंता हमारे लिए ही बहुत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कल मैं देख लूंगा, कल मैं तेरी जिंदगी को देखूंगा। जो तू आज कर रहा है उससे पहले कर। क्या करना है? यदि आज आप किसी बात को सोच रहे हैं कि आपको कल क्या करना है या 10 साल बाद क्या करना, आने वाले समय में क्या करना है, आप अपने मन में रखें और उस परमेश्वर से कहें कि खुदा मैं इस बात को तो नहीं जानता हूं कि कल क्या होगा मेरी जिंदगी में, लेकिन इस बात को जानता हूं कि जो आपने मुझे दिया है वचन, जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया है, मैं आपकी महिमा करूंगा और आपका धन्यवाद करूंगा। और आने वाले समय में पिता आप करने वाले हैं। मुझे कुछ नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं पता। यदि परमेश्वर से आप कहते हैं कि खुदा आज जो मेरी जिंदगी में है मेरे लिए बहुत है, आज की चिंता ही मेरे लिए बहुत है, इसीलिए आज शाम के वक्त जितने मसीह भाई बहन हैं, आज जितना चिंता में हैं, जितने लोग डिप्रेशन में हैं, परेशानी में हैं, बहुत सारी समस्याओं में आज हैं, तो खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है, आपसे वादा किया है। यीशु मसीह ने भी कहा है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। कल की चिंता छोड़, आज देख, आज तेरे लिए बहुत सारी चिंता है, आज के लिए ही तेरे लिए बहुत सारे काम हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने वादा किया आपसे, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आने वाले दिन के लिए तो और हमें सोचना ही नहीं है कि क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा और परमेश्वर हमारी जिंदगी में बहुत अच्छे काम करेंगे। इसीलिए देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। कहाँ भेजता है परमेश्वर? यीशु मसीह ने क्या कहा? जिस तरीके से मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 और जिस तरीके 16 में लिखा हुआ है, यहाँ पे परमेश्वर ने कहा था देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए कि सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। परमेश्वर ने कहा है कि आपको शैतान की तरीके, जो शैतान सोचता है, हालांकि शैतान बुरा ही सोचता है जब सोचता है, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि सांप के समान बुद्धिमान बनो। क्योंकि ये सांप की बात नहीं कर रहा जो इस समय सृष्टि पे चल रहे हैं, वो शैतान का रूप, वो सांप का रूप लेकर के आया है जो मनुष्य था, जो एक पहले बड़ा स्वर्गदूत था, ताकतवर था। परमेश्वर से बलवा करने के बाद, लड़ाई झगड़ा करने के बाद, विरोध के बाद वो शैतान बना और सृष्टि पे आया और वो परमेश्वर से यानी लड़ाई करने लगा, झगड़ा नहीं लगा। तो इसीलिए आज हमारे जीवन में जो सारी चीजें आपको दिखाई देती है, आपने देखा होगा कि आदम और हवा के जीवन के समय में शैतान कितना बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी समझ के द्वारा वो किसका रूप धारण किया? एक सांप का। तो इस बात पे हमें एहसास करना है कि जो आज हमारे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था यीशु मसीह ने, बुद्धिमान और कबूतरों के समान आपको भोले बनना है। कबूतर ने आपने देखा होगा,
बहुत प्यारा होता है, बहुत प्यारा होता है। कितना भोला आपको लगता होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा इन दोनों चीजों को आप अपनी जिंदगी में रखें। ऐसा ना हो कि आपको कोई ऐसा कुछ भी करके चला जाए, नहीं, आपको सावधान रहना है और सतर्क रहना है अपने जीवन में। इसलिए परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। इस संसार में परमेश्वर ने यदि हमें भेजा है, इस संसार में हर प्रकार के लोग, हर प्रकार के इंसान, हर प्रकार की रीति के रिवाज के लोग होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तो आज हमें जो परमेश्वर ने वचन दिया, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया है, तो खुदावंत की हम महिमा करते हैं। और शाम के वक्त हमारे जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत हैं, आपको नींद नहीं आती, चिंता, बहुत सारे कामों से आप उलझने, आपके जीवन में बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारी बातों को लेकर के आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में आपको खड़ा करेंगे। आपको कोर्ट कचहरी, जो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप देखते हैं, लोग आपको सताएंगे, लोग आपको मारेंगे, लोग आपको परेशान करेंगे, बहुत सारी बातें आपके जीवन में होंगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, परंतु तुम सावधान रहो और तुम मेरे लिए हकीमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहचाने हुए हैं। जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहते हैं, पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो वे चिंता ना करें कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किस रीति से करना है। बहुत सारी बातें यहाँ पे यीशु मसीह ने कही। तो आज हमारे जीवन में जो आज समस्या है, जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, इन सब चीजों से निपटने के लिए परमेश्वर ने हमें ताकत दी है। क्या दिया है? एक पवित्र आत्मा दिया है, ऐसा सहायक कि आप कहीं पर भी हों, सृष्टि के किसी भी कोने में, संसार के किसी भी कोने में, पृथ्वी के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में आप क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में यदि पहुंचता है तो आपको जीवन में सबसे बड़ी सामर्थ्य है कि आप परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें और उससे प्रार्थना करें, विनती करें। खुदा आपको बचाने वाला है। क्या कभी दानियल ने सोचा था कि परमेश्वर मुझे बचाएगा? शेर के मान में डलवा दिया जाता है, आपने देखा, लेकिन परमेश्वर ने बचाया, परमेश्वर ने मदद किया। इसलिए आपको विश्वास नहीं होता है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा, बहुत सारी आशीष आपको देगा। यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना आज करेंगे, आपको नींद नहीं आती है, केवल आप परमेश्वर के वचन को लेकर के बहुत ध्यान से, एक वचन, केवल आप यीशु मसीह के वचनों को पढ़ना, केवल एक वचन पढ़ना, बहुत ध्यान से, हर एक बातों को हटा करके यदि आपने एक वचन को पढ़ा तो आपको ऐसी नींद आएगी कि आप सुबह ही उठेंगे। हालेलुया। ये आप अपनी जिंदगी में करके देखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको जब अपनी जीवन की हर एक चीजों को आप अलग कर देते हैं, और जब एक वचन को आप केवल पढ़ेंगे अपने जीवन में, एक वचन को, आज शाम के आप सोते वक्त, सोने से पहले आपको क्या करना, एक वचन पढ़ना है और हर एक चीजों को आप उस समय छोड़ देना है, उस टाइम पे आपको छोड़ देना है। उस समय आप देखना शैतान आपके ऊपर कितना हावी होगा, इस बात को अंदाजा आपको लगेगा, क्योंकि आप जब वचन पढ़ेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारे ख्याल आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी आपके जीवन में। तो इसीलिए परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि यदि आप मेरे एक वचन को अगर सच्चे मन से और हर एक प्रकार की चिंताओं को हटा करके यदि पढ़ सकते हो, तो आपने परमेश्वर की महिमा की है और परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने वाला है। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु परमेश्वर आज आपसे प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि खुदा उनके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करना है, किसी चीज से नहीं डरना है, कि खुदावंत आपके साथ हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से समय के लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आप पर विश्वास करते हैं, खुदावन आज उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां होने पाए, अनेक प्रकार के चमत्कार होने पाए पिता परमेश्वर। आज उनके हर प्रकार की दुख और बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं उनके जीवन से निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदावन उनके घरों को आप छूने वाले हैं,
उनके बच्चों को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके हर एक चीज़ों में बरकत देने वाले, आशीष देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इनके घरों से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से निकले यीशु मसीह के नाम से। इनके हर प्रकार के शरीर में जो भी सिर से लेकर के पैर तक तमाम दर्द और दुख और चिंताएं और मुसीबत है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा आज हमारे हर पापों और गुनाहों को क्षमा किया गया है। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन इस सुंदर से समय के लिए जो आज हर एक मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की मुसीबत आज इनके घरों से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देने वाला वो खुदा है। आपके बच्चों को सुरक्षित रखने वाला, आपके घरों में हर एक चीज़ों में बरकत देने वाला है। और जो बड़े बड़े इस समय आपके काम रुके हुए हैं यीशु मसीह के नाम से वो बहुत जल्द शुरू होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। आज जितने मसीह भाई बहन बीमार हैं, या आपके बच्चे बीमार हैं, आपके घर में कोई बीमार है, या दूसरे के लिए आप दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखें और आज्ञा दें यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आप बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इकलौता पुत्र दे दिया। उस यीशु के नाम से हम आज आप हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की जो समस्या आपके जीवन में है अभी इसी वक्त हाथ रखें और आज्ञा दें। और हर एक मसीह भाई बहन जिसके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, जिनके काम नहीं चलते हैं, जिनके धंधे बंद पड़े हुए हैं, जिनके कामों में आशीष नहीं आती है, और जिनके बच्चों के मन नहीं लगते पढ़ाई में, पिता परमेश्वर आज उन्हें आशीष दे, उन्हें एक रास्ता दे, एक नया मार्ग दे, ताकि वो आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आशीषित हों और आपके वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि खुदाबंद आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्माएं, इनके घरों में जो भी टोना टोटका है, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो भी किसी ने किया है, यीशु मसीह के नाम से आज सब आजाद करने जा रहा है परमेश्वर आपको। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली हैं। जो आप रोते हैं, आप आंसू बहते हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, खुदावंद आपको खड़ा करने वाला है। वो आपके बच्चों को नौकरी और जॉब देने वाला वो खुदा है। वो हर एक चीजों में बरकत और आशीष देने वाला है। आप जो लेना चाहते हैं वो भी परमेश्वर आपको पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी और दुष्ट आत्मा इनके घरों से, इनके बीमारी से, इनके शरीर से, इनके जीवन से, जो भी किसी प्रकार का आस पड़ोस के जो लोग इनके जीवन में पिता परमेश्वर आज जो भी कुछ किया है, जो भी किसी प्रकार का टोना टोटका, जो भी किसी प्रकार का पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल इसके जीवन से, इसके घर से, इसके बेटी के जीवन से, इसके बेटे के जीवन से, इसके परिवार से, इसके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलने जा रही। यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करिए परमेश्वर का, धन्यवाद करिए और खुदावंत का महिमा करिए। आज जिनके किसी प्रकार की समस्या, यदि अंदर बीमारी है, अपने हाथों में पानी को उठाएं, अपने हाथों में पानी को उठाएं इसी वक्त हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो अपने हाथों में पानी लिए पिता परमेश्वर, हम उसके लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। उनके हर प्रकार की बीमारियों में पिता आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। आज वो उस पानी के द्वारा पिता परमेश्वर उसके जीवन में जब भी वो पिएगा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार का दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वो हर एक चीज दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल
उसके जीवन से जो भी किसी प्रकार का दर्द है पेट में, जिन बहनों के भाइयों के जीवन में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की रोग और दुख और चिंताएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रियो, आपको घबराना नहीं है, खुदावंद आपके साथ है। परमेश्वर के स्वर्गदूत इस समय आपके घर पे उपस्थित हैं। आप प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे हैं। आप इस समय अपने जीवन में हर चीज़ों को लेकर के आप प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, अपने आप को समर्पित करें, अपने हर एक पापों और गुनाहों को, अपराधों को मानते हुए यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करें कि हे सर्व सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले और श्वास देने वाले परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकल, मेरे बेटी के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की बातें यीशु मसीह के नाम से सब कुछ दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, आपके जीवन में हर प्रकार की बीमारियों को दूर किया है और अच्छे से उस पानी को पिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपकी हर प्रकार की समस्या, आपकी बीमारियां सब कुछ दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस कलीसिया की मदद करते हैं, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर उसके जीवन में बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं और लोगों को जोड़ते हैं पिता परमेश्वर इस कलीसिया के माध्यम से। खुदावंद के परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत दे, और जो दान के द्वारा सहायता और मदद करते हैं खुदावंद उनके परिवार में, उनके घरों में बहुत सारी बरकतें आए, बहुत सारी आशीष आए। खुदावंद उनके परिवार को छुए पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं उनके जीवन से निकल जाए। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से हम हर प्रकार की अंतिम आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, निकल जा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।